दोस्तों, आज का वीडियो सबके लिए है। मतलब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है, या ऐसे मेरे दोस्त जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से लाभकारी है। वैसे आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो तैयार किया गया है, लेकिन ये करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अप्रैल 2022 से मैंने लिया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? आपको दिल्ली के मुख्य सचिव का नाम बताना है। ऑप्शन है नरेश कुमार, नरेश अग्रवाल, नरोज तोमर, किसी को नहीं। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। आप सही आंसर को जानिए। तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं इस समय वर्तमान में वो हैं नरेश कुमार। नरेश कुमार जो है 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, और इसके पहले आप जो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उस कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की? देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्मश्री, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे आपसे संख्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की? तो सही आंसर है 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिल्मों से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे मिला? सही आंसर है रणवीर सिंह। 83 मूवी के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह। चलिए इसी लगे हाथ जो है अभिनेत्री की भी बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसे मिला? कृति सेनन को। मिनी मूवी के लिए, मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की? देखिए, पद्म से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कुल मिला के टोटल जो है 107 लोगों को केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की। मतलब 107 लोगों को जो है 107 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया वर्ष 2022 में। ठीक है, ये टोटल संख्या है तीनों मिला करके। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 प्रदान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका नीना गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, नीना गुप्ता को रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2022 पुरस्कार से नवाजा गया, दिया गया। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, नीना गुप्ता। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रथम भारतीय को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर है दीपक धर। दीपक धर को जो है बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 से दिया गया। किसको? दीपक धर को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, बॉक्सिंग, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? आपको भारत की रैंक बतानी है। तो भारत है पहले रैंक पर रहा, फर्स्ट पर रैंक पर रहा। 8 गोल्ड और 3 ब्रोंज के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? कैरोलिना विलास्का का संबंध किस देश से है? आपको उस देश का नाम बताना है। ठीक है, कैरोलिना विलास्का 2021 की मिस वर्ल्ड हैं, तो इनका संबंध किस देश से, किस देश की रहने वाली हैं, उस देश का नाम को बताना है। तो सही आंसर है पोलैंड। कैरोलिना विलास्का किस देश की हैं?
ये पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, सही आंसर है नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, नीलमणि फूकन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताएं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है इस समय? एकनाथ शिंदे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2022 में जो बने हैं? कौन है? एकनाथ शिंदे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथक के क्षेत्र में सुमित्रा चरित्र पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है उमा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, कथक के क्षेत्र में सुमित्रा चरित्र पुरस्कार 2022 से उमा शर्मा को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न भी पुरस्कारों से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस राजनेता को प्रदान किया गया? पहला या पहली वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ पूछा गया ना किस राजनेता को प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड पहली बार प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेशनल एमएसएमई पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य सरकार को प्रदान किया गया? बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, किसको प्रदान किया गया? उड़ीसा को। जी हाँ, सही आंसर बिल्कुल है, क्या है? उड़ीसा। नेशनल एमएसएमई पुरस्कार 2022 का फर्स्ट प्राइज उड़ीसा सरकार को प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 2020 किस अभिनेत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से किस अभिनेत्री को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया? सही आंसर है आशा पारेख। जी हाँ दोस्तों, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश की सड़क का नाम संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, क्या है? कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा। सही आंसर क्या है? कनाडा। कनाडा की सड़क का नाम संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या रणवीर सिंह? सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। 2022 में गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, होम सेक्रेटरी। अजय माकन, अजय कुमार भल्ला या नवीन कुमार? सही आंसर है अजय कुमार भल्ला। जी हाँ दोस्तों, होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेक समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? टेक समिट 2022 का उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया? 6, 7, 8, 9, कितने लोगों को? 6 लोगों को। 6 लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है बी अनंत नागेश्वरन, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, दिव्यधर आनंदहरी। सही आंसर है बी अनंत नागेश्वरन। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए। आपकी जो नियुक्ति हुई है वो 28 जनवरी 2022 को हुई है और आप 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न खेलों से संबंधित है। विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किस देश में हुआ? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या पाकिस्तान? कहाँ हुआ? भारत में हुआ। विश्व हॉकी चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था?
भारत में हुआ था। यहाँ पे एक और जान लीजिए कब हुआ था, ये 26 नवंबर 2018 को हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और ये 14वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवात से संबंधित है। अभी हाल ही में चक्रवात गाजा आया था। चक्रवात गाजा ने किस राज्य में तबाही मचाई, किस राज्य में ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से, उस राज्य का नाम बताना है। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या महाराष्ट्र। सही आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात गाजा ने तमिलनाडु में नुकसान बहुत ज़्यादा किया था, तबाही ज़्यादा मचाई थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? तो बता दो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। एक जिला एक उत्पाद बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, कि हर जिले में, जिस जिले में जो प्रोडक्ट पैदा होता है, ज़्यादा पैदा होता है, उसको प्रमोट करने के लिए योजना यूपी गवर्नमेंट ने चलाई है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, अगस्त 2022 मतलब 27 अगस्त को यू ललित, ठीक है, यू ललित को जो है, मतलब उमेश ललित को भारत का 49वां, कौन सा, 49th 49वां जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आपका जो कार्यकाल था वो था 27 अगस्त 2022 से लेकर के 9 नवंबर 2022 तक आपका कार्यकाल था। वर्तमान समय की अगर बात करें तो इसमें वर्तमान समय में 50वें CGI जो हैं वो काम कर रहे हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि नवंबर 2022 में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय चंद्रचूड़ को, DY चंद्रचूड़ को आप जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आपकी नियुक्ति कब हुई है? 9 नवंबर को हुई है। तो नाम ध्यान रखिएगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? DY चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय चंद्रचूड़। ठीक, इसके पहले 49वें कौन थे? यू ललित। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2000 का पद्म विभूषण नृत्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सही आंसर है केलुचरण महापात्रा को। केलुचरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य, मतलब नृत्यांगना है वो, नृत्य के क्षेत्र में केलुचरण महापात्रा को वर्ष 2000 का पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्च 2022 में मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन बना? एन बीरेन सिंह। जी हाँ दोस्तों, एन बीरेन सिंह को मार्च 2022 में मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अभिनेता को आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव 2022 में जीत मिली है? घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप भी घुमा ली करिए। जैसे मैं जो आंसर यहाँ लगा रखा मैंने, शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई थी आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव 2022 में, शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई थी। तो नाम दे करके आपसे जगह का नाम भी पूछा जा सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जीत किस जगह से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा करके भी, मतलब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को घुमा करके भी आप क्वेश्चन क्रिएट कर लिया करिए। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा जो है वहां से 2022 में आपको विजय मिली थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आपकी नियुक्ति कब हुई है? 29 जुलाई 2019 से। 29 जुलाई 2019 से आप कार्यरत हैं और इसमें आपका वर्तमान में कार्य चल रहा है, कार्यकाल आपका चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब
इस समय किस राज्य के पास है, वर्तमान में बताना है आपको, वर्तमान में किस राज्य के पास है। तो वर्तमान में ये खिताब मध्य प्रदेश के पास है। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के पास है। वर्तमान में मध्य प्रदेश ने बॉम्बे को हरा करके ये खिताब जीता है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा बार कौन विजेता रहा है रणजी ट्रॉफी का, तो है महाराष्ट्र, मुंबई की टीम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवंबर 2022 में डॉक्टर सीबी आनंद को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, डॉक्टर सीबी आनंद को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान समय में हमारा देश G20 का अध्यक्ष है। ठीक है, हम मेजबान कंट्री हैं। ठीक है, तो अध्यक्षता मिलने के बाद सबसे पहले किस शहर में मीटिंग, शेरपा मीटिंग आयोजित की गई, उस शहर का नाम बताना है। तो सही आंसर है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, वैसे भारत के विभिन्न शहरों में, कई शहरों में जो है बैठकें होंगी G20 की, लेकिन जो शेरपा मीटिंग हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस बार G20 की थीम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तो इस बार G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये थीम लॉन्च किया गया है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीबीएसई बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है निधि छिब्बर। जी हाँ दोस्तों, निधि छिब्बर, नाम ध्यान रखिएगा, निधि छिब्बर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा पड़ोसी हिस्सा नहीं लेता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाइना। चाइना हमारा ऐसा कंट्री, पड़ोसी कंट्री है जो राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है मिस्र में आयोजित किया गया। कब से कब तक, 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी और भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भूपेंद्र यादव, ठीक है, जलवायु जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने जो है उसमें हिस्सा लिया था। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की मेजबानी की थी वहाँ पर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया। जी हाँ दोस्तों, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में। ठीक है, एयरपोर्ट का नाम है डोली पोलो एयरपोर्ट। डोली पोलो एयरपोर्ट जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में किया है। कहाँ, ईटानगर में। सही आंसर क्या है, ईटानगर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनसुख एल मांडविया, ठीक है, मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री कब से हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है वर्तमान में भारत स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख एल मांडविया भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप कब से हैं, 8 जुलाई 2021 से हैं। 8 जुलाई 2021 से मनसुख एल मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में कार्यरत हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कब किया गया। सितंबर 2022 में। कब किया गया, सितंबर 2022 में किया गया। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त 2022 में क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या होगा, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड। अगस्त 2022 में क्रिकेटर ऋषभ पंत को किसने, उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।